नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद आलम आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस बीमारी कोरोना वायरस को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमाए। और जी जितने मोमिनीन और मोमिनात दरख्वास्त से दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दुआ के टाइम पर ज़रूर दुआ करेंगे, इसलिए कि अभी कुछ मौज़ूआत आपकी खिदमत में गोश गुजार करना है, चूँकि आज ज़िक्र मसाइल भी है और कुछ शरई 2-3 मसाइल भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। और अभी मैंने सूरह मुबारक अनफाल कल की गुफ्तगू जो आपके अज़हान आलिया में मौजूद रही होगी, तो हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो सुलह के हवाले से कुछ मारूज़ात अर्ज़ की थी। और ये सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो पूरी इंसानियत के लिए एक खुश आयन पैगाम रहा है, और उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलअख़स। और सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँ, मैं सूरह मुबारक अनफाल की कुछ आयात के जो जंगे बदर की आयात थी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर सूरह मुबारक अनफाल आपके पास मौजूद हो तो कुरान मजीद खोल कर आप देख सकते हैं। 8वां सूरा है कुरान मजीद का, और इसकी इब्तदाई आयात ही हैं जिनको तिलावत करूँगा। लेकिन इससे पहले अर्ज़ करूँ कि इस्लाम जो है सुलह पसंद मज़हब है, और इस्लाम कभी भी तशद्दुद का कायल नहीं रहा, और इस्लाम हमेशा सुलह और सफाई के साथ तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब के का एहतराम भी करता है, और हर कोई अपनी अपनी हुदूद में रहकर अपनी अपनी मजहबी इबादात को अंजाम देने में आज़ाद है। और ऐसे ही मकतब अहले बैत और मकतब तशय्यो ये भी उन्हीं मकातिब में से है कि जो हर दूसरे फ़र्द का, हर दूसरे मकतब का एहतराम भी करता है, और लेकिन शर्त यह है कि हर कोई अपनी अपनी हुदूद में रहे और अपनी इबादत को सर अंजाम दे। बल्कि इस्लाम तो इंसानी करामत का मुहाफिज है, यानी करामत यानी एहतराम। अल्लाह परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम बनी आदम को, बनी नौ इंसानियत औलाद आदम जो है उनको एहतराम और इज्जत अता की है। अब यहां इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है, किसी फिरके की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है, किसी मकतब की नहीं है। यानी इस्लाम ऐसा मकतब है कि जो बशरी इज्जत का पासबान है, सिर्फ किसी मकतब का नहीं, किसी मजहब का नहीं, जो जो बशरियत के तकाजे पूरे करता है, बशरियत में आता है, इस्लाम उसकी इज्जत का कायल है, इस्लाम उसकी आबरू का मुहाफिज है और पासबान है। अलबत्ता ये जो जंगे बदर थी, और अलबत्ता यहाँ मैं इख्तिसास से ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि मकतब अहले बैत दीगर मसलन मकातब फ़िक्र से मुताल्लिक जो एक तारीखी चीज़ें पेश करता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी दीगर मकातब की कोई नुमाइंदगी कर रहा है, कतई नहीं। हर मकतब अपनी नुमाइंदगी करने का हक रखता है। हम सिर्फ उसी हिस्से को बयान करते हैं तारीख में से कि जो हमारे आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के अदवार, उनके अक़वाल और उनके हालात ज़िंदगी के साथ मखसूस होता है। चूँकि हमारा अक़ीदा है कि जो इमाम हैं वो इमाम सिर्फ शियों के इमाम नहीं हैं, वो हैं, अभी आपने दुआ तवस्सुल में पढ़ा कि वो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमईन हैं। जो जो अल्लाह की मखलूक है उस पर हुज्जत खुदा हैं। वो 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा हैं। जैसे रसूलुल्लाह हर मखलूक पर हुज्जत खुदा थे, ऐसे ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लेकर 12वें आका इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक भी सब के सब जो हैं वो इस दीन के पासदार हैं। और ख़ुद इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो 2 चीज़ें बहुत प्रोपेगेंडा की गई थी, 3 चीज़ें। एक तो ये कि आपको फसाहत और बलागत नहीं आती, आप तकरीर नहीं कर सकते, आप खुतबा नहीं दे सकते। और दूसरी बात कि आपने सुलह कर ली, यानी कि आपने मुआविया इब्न अबी सुफियान की बैअत कर ली, 2 बातें। और तीसरा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने 300 के लगभग शादियां की हैं। ये 3 बातें जिनके जरिए प्रोपेगेंडा करके मकतब अहले बैत को और इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तीनों का मैं एक एक जुमले में जवाब अर्ज करके आगे बढ़ूंगा
کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کی بیعت نہیں کی، بلکہ یہ جو چارٹر تھا سلو کا، یہ سلو جو ہے یہ بلیک پیپر یعنی بلینک پیپر، خالی کاغذ جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے دیا گیا تھا. کہا تھا اے حسن مجتبی، جو شرائط آپ لکھنا چاہتے ہیں، جو آپ منوانا چاہتے ہیں وہ لکھ دیجئے. تو جس کے پاس یہ اختیار آ جائے کہ وہ شرائط کو لکھ کر دے سکتا ہے اور وہ منوا سکتا ہے، تو جو اپنی شرائط کو منواتا ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا، وہ غالب ہوتا ہے. ایک بات. دوسری، وہ مفتوح نہیں ہوتا، وہ فاتح ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی شرائط کو منوا رہا ہے، یہ اس معاملے میں جیت چکا ہے. اور امام دوسری بات کہ جو کہا گیا کہ آپ کو خطبات فصاحت اور بلاغت نہیں آتی، تو اس پر آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. خیر 2-3 دن کے بعد پھر وہ موقع آئے گا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی نے فوراً جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہ خطبہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے کس سے مخاطب ہوئے، اور جو فصاحت اور بلاغت کے آپ نے اس میں موتی پرو دیے تھے، ایسے ہی لگتا تھا کہ لسان اللہ کا بیٹا ہے جو لسان اللہ کے لہجے میں بول رہا ہے، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے جو صاحب نہج بلاغہ کا بیٹا ہے کہ جو نہج البلاغہ کی تفسیر میں بول رہا ہے. اس انداز سے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام نے 300 جو ہے وہ شادیاں کی اور طلاقیں دی. یہ سراسر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پر الزام ہے، بہتان ہے. میں اس کا ایک ہلکا سا آپ کو ایک دیتا ہوں، کنکلوژن دیتا ہوں. مجھے آپ بتائیے کہ 300 شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ خاکہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. پہلا یہ بات یاد رکھیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 47 سال، 47 سال ٹوٹل. اور اس میں سے آپ نکال دیجئے 15 سال بلوغت کے، جو بالغ ہو تو آدمی شادی کرتا ہے، 15 سال بلوغت کے نکال دیجئے 47 میں سے، تو پیچھے رہ جاتے ہیں 32 سال. یعنی 32 سال کے اندر امام حسن مجتبی نے 300 شادیاں کی. کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک تھوڑا سا خاکہ ہے جسے علامہ ذیشان حیدر جوادی خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایک حکم ہے جو صرف مخصوص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے. لہذا حضور نے 11 شادیاں کی ہیں، اور ایک ٹائم پر ایک مسلمان کے لیے 4 شادیاں کرنے کا امکان ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بات ثابت کر رہا ہوں کہ 332 سال میں کیسے ممکن ہے. یہ سوائے پروپیگنڈے کے اور کچھ نہیں ہے کہ 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے. اگر 5ویں کرنا چاہتا ہے تو ان 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے گا تو پھر 5ویں شادی کر سکتا ہے. لیکن جب طلاق دے گا تو اس طلاق کی مدت بھی 3 مہینہ ہے. عدت وفات، عدت طلاق جو ہے وہ 3 مہینے ہے. عدت طلاق کو بھی گزارنا ہے، اس لیے کہ ان بیٹوین وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح 3 آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سال میں اگر بہت بھی کوئی آدمی کرے تو سال میں 12 شادیاں ہو سکتی ہیں. اور 300 کا عدد پورا کرنے کے لیے کہ 300 شادیاں اگر ایک سال میں 12 ہوں تو 300 کتنے سال میں ہوں گی؟ 25 سال میں. 25 سال میں. اور صرف شادی نہیں کرنی، جو شادی کی جاتی ہے اس خاتون کا حق مہر بھی دیا جاتا ہے، اور حق مہر فاطمی. ان 300 کا جو حق مہر فاطمی ہے 500 درہم اگر کیا جائے تو وہ بنتا ہے 1,50,000 درہم. اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مال فدق بھی ضبط ہو چکا تھا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہیں وہ اس کیفیت میں، فراخی کی کیفیت میں نہیں تھے. اور پھر صرف حق مہر نہیں دینا بلکہ سب کا نان و نفقہ بھی دینا ہے.
تو اس طرح امام حسن مجتبی نے آپ یوں سمجھیں 32 سال میں 300 کا عدد پورا نہیں ہو سکتا، یہ سراسر ایک امام کی توہین ہے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، اور پھر 35 ہجری سے پہلے تو خلفاء کا دور تھا، امیر المومنین کی خلافت شروع ہوتی ہے 35 سال میں، اگر وہاں بھی آپ کہیں کہ بیت المال سے آپ نے لیے ہیں، لیکن یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں، ایک اور بھی سوال آج کل گردش کر رہا ہے کہ ائمہ طاہرین کا روزگار کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک تفصیل طلب جواب ہے، انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اتنا طے شدہ ہے ہمارے ائمہ طاہرین میں سے 14 معصوموں میں سے کسی نے بھی بیت المال سے مال نہیں لیا، دیا ہے لیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت اطہار اور ان 14 معصومین کے لیے خمس کو رکھا ہے۔ جب مومنین خمس دے دیتے ہیں، جن کو اللہ نے مودت کا حق ادا کیا ہے، وہ حصہ نہیں ہے، وہ کوئی آل محمد پر احسان نہیں کر رہا کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، یہ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کا خمس کا حصہ ادا کرتا ہے، تاکہ اس کے اپنے مال کی تطہیر ہو جائے۔ گویا آل محمد کا اس بندے پر احسان ہے کہ اس کا خمس لے کر اس کے مال کو پاک کرتے ہیں۔ تو کسی بھی معصومین میں سے کسی نے نہ شادی کے لیے بیت المال سے پیسہ لیا ہے، نہ اپنے علی ابن ابی طالب نے اپنے گھر میں بھوکا رہنا پسند کر لیا، بیت المال سے ایک ٹکا بھی نہیں لیا، ایک آنا بھی نہیں لیا۔ اور بیت المال میں جو آتا تھا، آگے تفصیلات اس کی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ہر روز امیر المومنین صبح جو بیت المال میں آتے تھے پیسے، رات تک فقراء میں تقسیم کر کے رات کو بیت المال میں جھاڑو دے کر، جھاڑو کون دیتا ہے؟ امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، حجت خدا، جھاڑو دے کر 2 رکعت نماز ادا کر کے سجدہ شکر میں جا کر فرماتے ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی نے جو تو نے ذمہ داری علی کو دی تھی، بیت المال کو میں نے فقراء تک پہنچا کر میں بری الذمہ ہو گیا ہوں اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر لے جائیں، اسی لیے آل محمد میں اور باقی اغنیاء میں بڑا فرق ہے۔ باقی جو غنی ہیں، اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، ان میں اور آل محمد میں فرق یہ ہے کہ وہ مال لے کر، چرا کر، کہیں سے حاصل کر کے وہ مالدار بنتے ہیں، آل محمد مال دے کر غنی بنتے ہیں۔ اس لیے کہ جس کے پاس علم کی دولت ہو، نہ کبھی کسی مال کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی شخصیت کے سامنے جھکتا ہے، نہ اس کے دل میں کبھی خفت محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، قطعاً نہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کسی نے بھی بیت المال سے نہیں لیا، اور امام حسن مجتبی جو ہیں مولا کائنات کے بعد امام حسن مجتبی جب صلح ہو گئی تو بیت المال چلا گیا معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس، لیکن جو شرائط طے کی تھی کہ کوفہ کا جو ہے وہ بیت المال میرے پاس رہے گا اور شیعان علی ابن ابی طالب کو اتنا پیسہ دیا جائے گا، اس پر کاربند نہیں رہا حاکم شام۔ لہذا کہ ابھی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ابن ابی الحدید ہیں جو معتزلی اہل سنت کے رائٹر ہیں، اور انہوں نے نہج البلاغہ پر شرح بھی لکھی ہے، جس کو وہ نام دیتے ہیں جو شرح نہج البلاغہ ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے فرزند امام حسن مجتبی نے جو یہ صلح کی ہے، اس صلح میں انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو پابند کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی شرط رکھی ہے، اور وہ پہلی شرط یہ تھی کہ قرآن اور سنت کے مطابق حکومت بھی چلے گی، اور قرآن اور سنت کے احکامات نافذ ہوں گے، اور سربلندی جو حاصل ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ تو امام کی شرط رکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے قرآن اور سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا،
और उसका यानी मुआविया इब्न अबी सुफियान का एक्सेप्ट कर लेना, सिग्नेचर कर लेना, मान लेना, यह दलालत करता है कि वो खुद मान चुका था कि पहले कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं था, अब वो करेगा। और इब्न अबिल हदीद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये शर्त लगा के किताब और सुन्नत की, तो इमाम हसन मुजतबा ने क्या किया? कहा, यह तय कर दिया कि अब सुनिएगा इस जुमले को, ये इब्न अबिल हदीद मोतजिली कहते हैं किताब और सुन्नत पर अमल ना करने की शक्ल में ये सुलहनामा जो है इसकी बका खत्म हो जाएगी और इसके बाकी रहने का कोई जवाज नहीं रहेगा। और अगली बात कि जब ये सुलहनामा टूट जाएगा और कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुआविया इब्न अबी सुफियान अमल नहीं करेगा, तो इसके बाद वो लिखते हैं कि मुआविया इब्न अबी सुफियान अब हाकिम सालेह नहीं रहेगा। हाकिम सालेह क्या होता है? नेक। सालेह हाकिम नहीं रहेगा, बल्कि वो फरमाते हैं इसके बजाय वो हाकिम गासिब बन जाएगा। यानी उसकी हुकूमत अब सालेह नहीं रहेगी, गासिब बन जाएगी। क्यों? इसलिए कि जो मुआहिदा किया था, मुआहिदा को खुद ही तोड़ा है, और तोड़ने के बाद जो तोड़ता है वो सालेह नहीं आया था, वो गासिब हो जाता है। तो इसके बाद जब मुआहिदा टूट गया तो उसके बाद जो हालात गुजरे हैं, चाहे कूफा में हो, वो हुकूमत दुरुस्त नहीं थी। और इसके बाद एक और जो लिखा इन्होंने, और वो ये लिखते हैं कि इमाम हसन मुजतबा ने मुआविया इब्न अबी सुफियान को साहिब इक्तिदार नहीं बनाया। यह बात गौर से सुनिएगा कि सुलह करके उसको साहिब इक्तिदार नहीं बनाया। क्यों? बल्कि उससे जुमला इख्तियारात को सल्ब कर लिया, छीन लिया, कि इस सुलह से पहले जो उसकी मर्जी चलती थी वो नहीं चलेगी, अब मर्जी चलेगी उन शराइत की कि जो इमाम हसन मुजतबा ने लिखी हैं। और फिर फरमाते हैं इससे बढ़कर यह हुआ कि जैसे इंसान को ये बहुत बड़ी एक मुश्किल शर्त थी मुआविया इब्न अबी सुफियान के लिए, पहली कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और दूसरा अपने बाद यजीद को नायब नामजद नहीं करेगा, क्योंकि बनी उमैया का रवाज और उनकी रीत यह है कि वो खुद नॉमिनेट करते हैं। कहा जिससे तो वो बच सकता ही नहीं था। अच्छा, एक और खूबसूरत अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब ने मिसाल दी है। वो कहते हैं इमाम ने सुलह करके आप ये बताइए कि इस जमीन में कितने फीसद खुश्की है और कितने फीसद पानी है? 1% खुश्की है और 2% पानी है। या आप यूं कहिए कि इस जमीन को अगर आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 1 हिस्सा खुश्की का है और 3 हिस्से तरी के हैं। कहा कि इमाम जो इमामत करता है वो जमीनों का भी इमाम है, समंदर का भी इमाम है और कायनात का इमाम है, जो चीज कायनात के अंदर आती है। लेकिन वो अगर हाकिम है तो वो सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का अगर हाकिम है, हुकूमत कर रहा है। कहा इन शराइत के साथ तो ऐसा पाबंद कर दिया, गोया लगता ऐसा है कि खुश्की का एक टुकड़े की हुकूमत देकर तीनों तरफ से पानी को घेर कर उसको गर्क करने के मुतरादिफ कहलाता है। तो इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम ने एक और जो शर्त रखी है, जो ये खास तौर से मैं इसलिए तज़किरा कर रहा हूं आपकी खिदमत में, कि जो कहा जाता है इमाम हसन मुजतबा ने बैअत कर ली, कतअन नहीं। अब सुनिएगा, उस शर्त में एक शर्त यह रखी थी कि मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब पर कोई सब और शतम नहीं होगी। और यहां अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब लिखते हैं कि इस शर्त का हाकिम शाम को पाबंद करके इमाम हसन मुजतबा ने जुर्म का इकरार ले लिया। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत जुमला है, मुझे बहुत लुत्फ आता है इस जुमले को देखते हुए, पढ़ते हुए। वो कहते हैं इस बात पर उनका सिग्नेचर कर लेना और इमाम हसन की यह बात लिख देना, ये इस बात पर दलालत करता, उन्होंने मान लिया कि पहले हम गाली देते थे, पहले दुश्मनाबाजी होती थी, अब नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि इमाम हसन मुजतबा ने एक मुजरिम से इकरार जुर्म ले लिया है, इकरार जुर्म ले लिया। और फिर इसका दूसरा फायदा यह हुआ कि वो मुहिब्बान अली इब्न अबी तालिब जो फजाइल अली को पहले नशर नहीं कर सकते थे, मैं आ गया अपने मतलब पर, क्योंकि अय्याम हजरत अली इब्न अबी तालिब के हैं, तो वो अली इब्न अबी तालिब के असहाब के जो खुल्लम खुल्ला अहादीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत
अली अलैहिस्सलाम के बारे में थी उनको नकल नहीं कर सकते थे, पाबंदी थी, और उनको जदोकोब किया जाता था कि फजाइल अली क्यों पढ़े जा रहे हैं। अब यह हुआ इमाम हसन मुज्तबा की इस शर्त की वजह से वो बैन हट गया और तशय्यो को मुहिब्बान अली इब्न अबी तालिब को फजाइल अली को बयान करने का मौका मिल गया। एक बात। दूसरी, तीसरा फायदा यह है कि वो जुम्मे का खुतबा जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाबा और अमीरुल मोमिनीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, दुश्नाम बाजी की जाती थी, अब जुम्मे का खुतबा वो उसमें दुश्नाम बाजी बंद और मस्जिद के मिंबर पर गुलदस्ता आजान में विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आजान में आवाज गूंजने लगी। जाहिर है उस वक्त अगर आजान दी जाती और उसमें कहा जाता अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन अलीयन वलीउल्लाह, तो दुश्मन को तकलीफ होती थी इसलिए कि वो अमीर अल मोमिनीन अपने आप को बना चुके थे। लेकिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने यह शर्त लगाई क्या कि आज के बाद अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सिर्फ मेरे बाबा के लिए रहेगा और कोई यूज नहीं करेगा। ये क्या है? ये बैयत कर नहीं रहे, किसी से बैयत ले रहे हैं। और यहां खूबसूरत जुमला जीशान जवादी साहब फरमाते हैं, इन तमाम शराइत के बाद यह साबित होता है कि इमाम हसन मुज्तबा ने बैयत की नहीं है, तरफ मुखालिफ से बैयत का इकरार ले लिया है। जब इन तमाम चीजों को सुलहो का मतलब यह है कि उन्होंने इकरार लिया, और इकरार के बाद अब अगर मुजरिम जुर्म करता है, इकरार करता है, तो वो काबिल गिरफ्त भी है और काबिल सजा भी है। तो देख लीजिए सुलह इमाम हसन मुज्तबा के नतीजे में क्या सामने आया कि अली इब्न अबी तालिब के फजाइल पढ़े जा सकते हैं, गुलदस्ता आजान पर अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन अलीयन वलीउल्लाह की आजान दी जा सकती है। ये हिकमत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। और फिर फरमाते हैं कि यहां कि तीसरी चीज यह है कि इमाम हसन मुज्तबा की सुलह से यह इशारा मिलता है कि आपने जो ये सुलह की है इसमें मकसद अपनी जात नहीं थी, दीन मुबीन इस्लाम मकसद था। और वो क्या करते हैं कि दीन की सरबलंदी अगर रसूलुल्लाह के जमाने में कभी हुदैबिया के मकाम पर सुलह में हो तो रसूलुल्लाह सुलह करते हैं। हुजूर की अपनी जिंदगी में जंगे बदर आ जाए, जंगे बदर में यह बात याद रखिए, इसकी इब्तिदा मुसलमानों की तरफ से नहीं थी, मुशरिकीन की तरफ से थी। इस्लाम ने दिफा किया। इस्लाम यही दर्स देता है कि जब भी आप किसी को कोई दावत इस्लाम देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस्लाम की दावत दे सकते हैं। उसको कबूल करना या ना करना ये उस पर है। अगर कबूल करेगा मुसलमान हो जाएगा, और अगर नहीं कबूल करेगा तो अगर वो इस्लामी स्टेट में है तो उसकी जान माल का इस्लाम जामिन है, जैसे काफिर जिम्मी होते हैं। और जब ये जो जंग बदर थी ये भी जो थोपी गई थी, अभी अर्ज करता हूं टाइम बहुत तेजी से जा रहा है लेकिन मुझे दो चार चीजें और आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी बयान करनी है। तो रसूलुल्लाह के जमाने में ये हिकमत है कि कभी दीन की सरबलंदी सुलह रसूल यानी सुलह हुदैबिया के जरिए होती है, कभी बदर में जाकर होती है, और कभी 4 किस्म की सुलहें इस्लाम ने की हैं। और उनमें से एक था सुलह हुदैबिया, एक जो है वो मुबाहला, एक है सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और एक और सुलह है कि जिसको इस्लाम ने तज़किरा किया है। और वो चौथी चीज जो है वो ये है कि जो फदक मिला था यहूद से, वो भी जंग के नतीजे में नहीं था, वो सिर्फ सुलह की शक्ल में मिला था। तो कहा कि जब सुलहों से, सफाई से, बगैर खून बहाए मामला हल हो रहा है तो इस्लाम कभी भी अमन और आशती का दीन है, कभी खून रेजी की तरफ नहीं बढ़ता, कभी किसी की तौहीन की तरफ नहीं बढ़ता, कभी किसी के घर पर हमला नहीं करता, कभी किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता। अगर कोई ये हरकत करे तो समझ लीजिए कि ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। जो कर रहा है अगरचे वो इस्लाम की हुदूद के अंदर है
तो भी तालीमात इस्लाम की मुखालिफत कर रहा है। तो ये हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ये जो सरोसी, ये 3 प्रोपेगेंडे किए गए थे और तीनों के तीनों जो है वो नाकाम हुए और नामुराद हुए, और उनके नतीजे में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलहों के नतीजे में आज भी इस्लाम अपना सर फख्र से बुलंद करता है। शर्त यह है कि वो जाने कि वो असरार और रुमूज क्या थे कि जिनकी बिना पर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अलबत्ता इतना अर्ज कर दूं कि इस्लाम भी चाहता है कि सुलह होनी चाहिए, लेकिन आपका अकीदा अपनी जगह महफूज रहे और मुश्तरका जो है मसालिह उन पर आप अगर आ जाएं, तो जैसा कि मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह आप ऐसा करें, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा करें कि हम आपके खुदा को मान जाएंगे, लेकिन आप हमारे खुदाओं को कुछ ना कहें। हम अगर एक दिन अपने खुदा को मानेंगे तो एक हफ्ता आपके खुदा को मान लेंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं, कहा हमारा अकीदा ये नहीं है। और फिर फरमाया मुसालत एक सूरत में हो सकती है, हम अपने खुदा को एक हफ्ता पूजते हैं, आपके खुदा को एक महीना कर लेंगे, या अपने खुदा को एक महीना, आपके खुदा को एक साल। हजरत ने फरमाया नहीं, ये नुक्ता इश्तिराक नहीं है, ये हमारे अकीदे के खिलाफ है। लिहाजा इस जगह फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए अपना दीन है और हमारे लिए अपना दीन है। लेकिन ये बात याद रखिए, और सूरह मुबारक काफिरून जो है वो इस बात की तरफ निशानदही करती है कि इस्लामी नुक्ता निगाह से अकीदे का महफूज रहना साबित है तो सुलह हो सकती है, यानी अकीदा महफूज रहे तो सुलह हो सकती है, लेकिन अगर अकीदा खतरे में पड़े तो फिर सुलह का इम्कान नहीं है, क्योंकि इस्लाम अपने अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ पर सुलह सलामती का कायल है। मसलन जैसा कि यहाँ हमारे बेल्जियम में जितने मसालिक हैं, हर कोई अपने मसलक अपनी हुदूद में रहता है, अपनी तालीमात को आम कर रहा है, अपने अपने मराकिज़ में इबादत कर रहा है, कोई किसी से उलझता नहीं है, कोई किसी की तालीमात को ठेस नहीं पहुंचाता है, अपने अपने अकीदे को फरोग दिया जा रहा है। लिहाजा यहाँ पर इस चीज़ को अच्छा सराहा जाता है। और अभी चूंकि वक्त इंतहाई कम रह गया है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है सूरह मुबारक अनफाल में उसका एक खुलासा दे देता हूँ आपकी खिदमत में, और वो ये है कि जंग बदर जो है वो पहली जंग है इस्लाम की, और चूंकि ये कल का दिन गुजरा है, कल भी रह गई थी, तो मैं यहाँ अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में 4-5 मिनट में उसका खुलासा अर्ज करके फिर मसाइल की तरफ बढ़ूंगा कि ये जंग बदर जो है ये मक्का से मदीना हिजरत के बाद, चूंकि जंगें सब जो है वो हिजरत के बाद शुरू हुई हैं, तो मुसलमान हुजूर सरवर कायनात और जो मुशरिकीन थे वो मुसलमानों को और हुजूर पाक को मक्का में सताते थे। अल्लाह ने इजाजत दी, हुक्म दिया कि आप मक्का से मदीना हिजरत कर जाइए। अब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीना आ गए, फिर भी सताने लग पड़े, और वो जब हिजरत करके आए तो जो मक्का में प्रॉपर्टी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुसलमानों की, वो मुशरिकीन मक्का ने कब्जा कर लिया था, जिनमें अबू सुफियान भी मौजूद था। अबू सुफियान भी कब्जा ग्रुप में था, इसलिए कि अबू सुफियान ने जो जाहिरन इस्लाम कबूल किया है वो फतेह मक्का पर किया है, और फतेह मक्का जो है वो मदीना आने के काफी अरसे के बाद हुई है। और ये जंग बदर का असल सबब ही अबू सुफियान था। क्यों? इसलिए कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए और मुसलमानों की प्रॉपर्टी और उनके माल को, जो भी था माल मवेशी, सबको कब्जे में ले लिया, और उसको फिर ये अबू सुफियान चूंकि बिजनेसमैन था और शाम में जाता था माल बेचने के लिए, लिहाजा इसने वो कब्जा करके तो जो माल बेचने के लिए गया उसमें उस माल कब्जा शुदा मकबूजा माल को भी फरोख्त करने के लिए ले गया। लिहाजा वहां जब गया, कमाया, ज्यादा हुआ। अब वापसी पर जब उसको आना था तो वो मक्का आए, लेकिन मदीना के रास्ते से आना था। वो या आना था या जानबूझकर आया कि वो मदीना आया, और मदीना से फिर मदीना पहुंचने से पहले पहले उसने एक जगह पड़ाव किया, और पड़ाव करके एक कासिद को भेजा मक्का, जो अकाबरीन थे, अबू लहब, अबू जहल। ये बात याद रखिए कि अबू लहब इस जंग में शरीक नहीं हुआ था, अबू जहल शरीक था। अबू लहब क्यों नहीं शरीक हुआ?
उसे आतिका हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हुजूर सर्वे कायनात की फूफी, उन्होंने एक ख्वाब देखा था और वो बताया था कि अगर इस जगह जाओगे तो तुम्हारी तबाही है, तुम्हारी बर्बादी है। तो वो उन पर एतबार करता था। उस ख्वाब पर एतबार करके अबू लहब इस जंग में नहीं आया, अबू जहल आया। तो अबू सुफियान ने क्या किया, उसने कहा कि जो मुशरिकीन मक्का थे, कुरैश के सरदार, उनको एक कासिद भेजा जो बड़ी तेजी से गया, हामता हुआ कामता हुआ। उनको जाकर कहो कि चूंकि अब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके आ चुके हैं और मुझे मदीना जाना है और यहां से फिर मक्का आना है, तो मुसलमान जो हैं वो मेरा माल कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लिहाजा आप लश्कर भेजो और मुझे बचाओ। लिहाजा जब वो हामता कामता वहां पहुंचा तो मुशरिकीन मक्का ने क्या किया, एक 950 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया। ये 950 अफराद की तादाद मुअर्रिखीन बताते हैं, ये बताती है ये अबू सुफियान के काफिले को बचाने के लिए नहीं आया था। अबू सुफियान ने यह भी कहा था कि आओ और इनको अभी जो ताजा इस्लाम है इनको खत्म कर दो, ताकि इसके बाद ना इस्लाम रहे और ना इनकी बालादस्ती रहे। लिहाजा वो उनको उधर से पैगाम दे दिया, वो आ गए और अबू सुफियान समंदर के रास्ते से होते होते मक्का पहुंच गया, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब हुजूर को पता चला कि वो लोग आ रहे हैं तो हुजूर इस अपने दिफा के लिए अपने शहर से बाहर निकले। 313 अफराद बदर में हुजूर के साथ थे। अब मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, यहां जैसे 313 ये अफराद बढ़े और उधर से 950, और एक जगह बदर कहते हैं एक जौहड़ को, एक कुआं, एक जगह गढ़ा जहां पानी मौजूद था। और जैसे ही वो लोग वहां आए, हजरत अमीरुल मोमिनीन भी थे। इधर से 313 मुसलमानों का काफिला गया दिफा करने के लिए, और हर एक की कोशिश होती है कि पानी के करीब पड़ाव डाला जाए। और वहां जैसे ही करीब गए तो दो गुलाम थे कि जो जासूसी के तौर पर मुशरिकीन मक्का की तरफ से आ रहे थे। हजरत अली जब आगे पहुंचे, जल्दी से उन गुलामों को पकड़ लिया और हुजूर के पास लाए। कहा बताओ किस लिए आए थे? उन्होंने कहा बस हम जासूसी के लिए आए थे, पानी भरने के लिए। और इन्हीं से पूछ लिया अमीरुल मोमिनीन ने। जाहिर है अमीरुल मोमिनीन का रोब हो और गुलाम न बताए। और चनांचे वो उसने बताया कि हजरत ने पूछा बताओ उनकी कितनी तादाद है? उसने कहा मुझे नहीं पता। हजरत ने कहा ये बताओ वो जब खाना खाते हैं तो कितने जानवर ज़िबा करते हैं? कहा 9 या 10 ऊंट ज़िबा करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लिया कि उनकी तादाद 9, 950 या 1000 के लगभग। उस एतमाद से आगे बढ़े। अब यहां हुजूर जब निकले तो मुसलमानों को कुरान ने वादा किया, ये जो दो गिरोह हैं, एक अबू सुफियान का माल वाला और एक वो जो 950 अफराद आ रहे हैं उनके साथ जंग करने वाला। तो अल्लाह ताला ने वादा दिया कि इन दो में से एक की फतह आपके नाम है। लेकिन उनमें से भी मुसलमान दो गिरोह में तकसीम हो गए। कुछ लोग कहने लगे हमने माल के पीछे जाना है। हुजूर से कहा कि उन पर डाका डालिए, अबू सुफियान पर, ताकि हमें माल मिले। इसका मतलब यह है कि जो डाका मार के माल लेने वाले और अपने आप को मालदार कहलाने वाले, ये वही हिस्स है जो जमाने जाहिलियत की थी। और अल्लाह ने वादा कर रखा था कि उनसे लड़ना है, माल नहीं कमाना। तो यहां एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं अच्छे पैराए में इसी तरह बयान कर सकता हूं कि खुलफा में से एक खलीफा भी थे और उन्होंने हुजूर सर्वे कायनात से कहा नहीं, हमने तो इतना कमजोर देखा नहीं है आज तक, अल-अयाज़ु बिल्लाह। नबी कहा कि आप उनसे करिए, आप इनके साथ जा रहे हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है, वो तो हमें मार देंगे, वो हमें खत्म कर देंगे। और फिर इसी सूरह अनफाल के शुरू में अल्लाह ताला फरमाता है कि यसअलूनका अनिल अनफाल, ये जो जंग के नतीजे में माल मिलेगा, ये माल या अल्लाह का है या उसके रसूल का है। इस पर एक पूरी गुफ्तगू है, इंशाल्लाह आज नहीं फिर अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि आजकल ये भी एक सोशल मीडिया पर है कि जनाब फातिमा का कोई हक नहीं था, फदक नहीं था, रसूल की प्रॉपर्टी नहीं थी। जो कहता है कि रसूल की प्रॉपर्टी नहीं थी वो कुरान का मुनकिर है, अल्लाह का मुनकिर है। वो सूरह अनफाल को खोल कर देखे, सूरह अनफाल की पहली आयत है यसअलूनका अनिल अनफाल। ए मेरे हबीब, ये लोग अनफाल के बारे में आपसे पूछेंगे। अनफाल क्या है? अनफाल जमा है नफल की। नफल होता है जायद नमाज, जैसा कि वाजिब नमाज जो फर्ज नमाज होती है उससे जायद जो नमाजें होती हैं, रकातें होती हैं, उन्हें नवाफिल कहा जाता है। वो वाजिब से जायद हैं। इसी तरह वो माल गनीमत के जो जायद इजाफी माल मिलता है आपको, वो किसकी मिल्कियत है?
या इसी तरह समंदर हो गए, पहाड़, चोटियां, शामलात, वो जगहें जो जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो इमाम और हुज्जत खुदा और रसूल और अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे की मिल्कियत में होती हैं। तो फरमाया कि ऐसी बातों का कोई सवाल करे तो वो कुल, उनसे कह दीजिए। ये जो कुल बताता है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कहा है आप इन्हें कह दीजिए क्या, अल अनफालो लिल्लाहि वर रसूल, ये जो अनफाल जंगों का माल आ रहा है, जंगों का वो माल, अनफाल उसे कहते हैं कि जो बगैर लड़ाई के आपको मिलता है, उसे इजाफी माल कहते हैं। जो जंग के नतीजे में मिले वो मेहनत है, और जो बगैर मेहनत के आपको मिल रहा है उसे नफल और अनफाल कहा जाता है। कि वो अनफाल किसका है, कुल कह दीजिए अल अनफालो लिल्लाहि वलिर रसूल, अल्लाह के लिए है और उसके रसूल। ये लाम जो होता है, ये जो अरबी अदब जानते हैं उनको पता है कि हुरूफ जारा 17 हैं। हुरूफ जारा यानी वो हुरूफ के जो अरबी के आने वाले बाद वाले लफ्ज को जेर देते हैं। ये अरबी ग्रामर की बात है, ये जो अरबी अदब जानते हैं वो इस नुक्ते को जानते हैं। वो टोटल 17 हैं। वो कौन कौन से हैं, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशाफी अन अला हत्ता इला, ये चीजें जो हैं ये हुरूफ जारा। उनमें से है लाम। लाम बताता है मिल्कियत को, अल अनफालु लिल्लाह यानी अल्लाह की मिल्कियत है, वर रसूल और उसके रसूल की मिल्कियत है। अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि रसूल की मिल्कियत में समंदर भी हैं, जमीनें भी हैं, चोटियां भी हैं, वो माल जो नफल है, जो बगैर लड़ाई के बगैर मेहनत के आए, वो भी रसूल का माल है। अल्लाह कहता है रसूल का माल है, और उम्मती कहता है रसूल की ना मिल्कियत है, न रसूल की प्रॉपर्टी है, न रसूल का माल है। मैं अल्लाह की मानूं या मुसलमान की मानूं, फैसला आपके पास है। अल्लाह की मानी जाए, कुरान की मानी जाए, या किसी ऐसे की मानी जाए कि जिसने ताअस्सुब की ऐनक लगा रखी है। जाहिर है जो ताअस्सुब की ऐनक है उससे वही कुछ नजर आएगा कि जो ताअस्सुब से भरा हुआ है। इसलिए कि अगर आप सन ग्लासेस लगाते हैं, अगर आप ग्रीन कलर का शीशा लगाएं तो सारी कायनात आपको ग्रीन नजर आएगी। अगर आप ब्लैक ग्लासेस लगाते हैं तो सारी दुनिया आपको ब्लैक नजर आएगी, हालांकि वो ब्लैक है नहीं। तो अगर किसी ने बुग़्ज़ अहले बैत, बुग़्ज़ रसूलुल्लाह की ताअस्सुब की ऐनक लगा दी है, तो अब उसे वही ताअस्सुब नजर आएगा, कुरान में भी, हदीस में भी, तारीख में भी, हर जगह नजर आएगा। कुरान की नस से सरी है क्या कि अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। मैं बहुत दूर निकल गया हूं। बहरहाल जंग बदर जो है ये मुसलमानों के दिफा में थी। यहां दो गिरोह में तकसीम हो गए। कुछ कहते थे कि काफिले पैसे को लूटा जाए, लेकिन हुजूर ने फरमाया मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे डाके की खुशबू आए, जिससे लूट मार की खुशबू आए। इससे इस्लाम का वकार जाया होता है, इस्लाम की इज्जत पर हर्फ आता है, इस्लाम की नामूस पर हर्फ आता है। सिर्फ इस्लाम पर नहीं, रसूल की नामूस पर। कल का मुअर्रिख ये लिखेगा कि रसूलुल्लाह ने डाका डाला था, रसूलुल्लाह ने माल छीना था। अगरचे माल वही था जो मुसलमानों का था, अबू सुफियान ने वहां से लूटा हुआ था, लेकिन कहा ऐसा कोई काम ना करो जिससे इस्लाम की जात और रसूलुल्लाह की जात पर हर्फ आए। लिहाजा ये तूलो तफसील है कि वो जंग जो है वो अल्लाह ने मदद किया, हजारों फरिश्तों को भेजा। किसके लिए? रसूलुल्लाह की हिमायत के लिए। कहा ये हिमायत करें और ये पहला मार्का है, लिहाजा मुसलमान जीते। और ये वो जगह, आखिरी मिसाल देकर मैं तमाम कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में गुजारिशात अर्ज करूंगा। अभी चूंकि टाइम बहुत कम है और मेरी रफ्तार भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा मतालिब माह मुबारक में, माह सियाम में, ये जो कुरान का महीना है, अभी वो आयात हैं और इसमें ही एक वो आयत भी है कि जिसमें जंग बदर में, ये सूरह अनफाल में आयत है जो बताती है कि जंग में से जो भाग जाए उसका ठिकाना जहन्नुम है। मुझे ये बताइए, अगर कोई भागा है तो मुझे बताइए वो किस जन्नत के इंतजार में है। कुरान तो कहता है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, और उसको मैं बता दूं कि वो आयत कौन सी है। वो आयत है सूरह मुबारका अनफाल की, और आयत नंबर है 15 और 16, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका मतलब यह है कि ए ईमान वालों के भागने वाले जाहिरन मोमिन थे। ईमान वालों, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब कुफार के साथ मिलो, ज़हफ़न फ़ला तुवल्लुल अदबार, तो पीठ फेर कर भागना नहीं,
اس لیے کہ من یولہم یومئذ دبرہ، اور جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا، ہاں البتہ کسی مصلحت کے لیے ہو، حملے کو دوبارہ جسے کہتے ہیں ری ایکٹیو کرنے کے لیے ہو، ری بلڈ کرنے کے لیے ہو، وہ اور مصلحت ہے، لیکن صرف اگر بھاگ جائے گا تو بغضب من اللہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اس نے اللہ کے غضب کو بھڑکایا، اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے بتائیے جو بھاگا ہے، یعنی کہ مطلب جو بھاگ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ قرآن کہتا ہے، اب کون بھاگا ہے یہ ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ کون بھاگا ہے اور کون نہیں۔ وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین محترم، بس وقت تمام ہو رہا ہے اور ابھی آپ کی خدمت میں کچھ مصیبت بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، چونکہ یہ ایام ہائے شہادت امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے اس ماہ مبارک میں، بلکہ یوں کہوں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ما منا الا مسموم او مقتول، کہ ہم میں سے جو بھی ہے وہ یا زہر سے مرا ہے یا تلوار سے، لیکن چونکہ علی ہیں امیر المومنین، علی ہیں ابو الائمہ، آئمہ کے بھی باپ، جب آئمہ کے باپ ہیں تو علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت میں دونوں عنصر شامل ہیں، تلوار بھی شامل ہے، تلوار کی شدت بھی شامل ہے، اور زہر کی حدت بھی شامل ہے، زہر کی حدت بھی شامل ہے۔ اور ناظرین محترم، عزاداران حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ناظرین محترم، اگر آپ دیکھیے کہ ایک مملکت کا بادشاہ ہو اور 18 رمضان کو جو حضرت امیر نے افطار کیا ہے، اب مقدمتاً تفصیل کل عرض کروں گا، لیکن آج شب ضربت ہے، اس حوالے سے معروضات آپ کے گوش گزار ہیں کہ جو آج رات کو یعنی شب 19 کو 18 رمضان گزرنے کے بعد 19 کی شب کو حضرت امیر نے جو افطار کیا ہے، اور وہ کتنا افطار تھا، اگر آپ اس افطار کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً مملکت اسلامیہ کے ایک بادشاہ کی غزا کتنی ہونی چاہیے۔ اور تاریخ میں ہے کہ جب 40 ہجری کے اس رمضان المبارک سے پہلے آپ کی جتنی اولاد امجاد تھیں وہ ساری مدینہ سے کوفہ آ گئی تھیں، تو حضرت امیر المومنین ہر رات کو کسی کے ہاں افطار کیا کرتے تھے، کبھی جناب زینب کے ہاں، کبھی بی بی ام کلثوم کے ہاں، کبھی دیگر گھروں میں جا کر افطار کرتے تھے، لیکن آج کی شب کا امیر المومنین کا افطار جناب ام کلثوم کے ہاں تھا، اور ام کلثوم نے افطار میں کیا رکھا؟ 2 جو کی روٹیاں، 1 نمک اور 1 دودھ کا پیالہ، اور جیسے ہی رکھا نا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کچھ اور بھی ہوتا تو یقیناً بی بی اپنے بابا کے لیے خدمت کے لیے حاضر کر دیتی۔ ان 3 چیزوں کا رکھنے کا مطلب یہ ہے، یہی تھا جو اپنے بابا کی خدمت میں رکھ دیا، لیکن جب رکھا، ایک مرتبہ امیر المومنین فرماتے ہیں اے ام کلثوم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بابا ایک وقت میں 1 سے زیادہ غذاؤں سے افطار نہیں کرتا، تو کچھ اٹھا لیجئے۔ تو بی بی نے جب نمک کو اٹھانا چاہا، حضرت امیر المومنین نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، کہا بیٹا ام کلثوم نمک نہیں، آپ دودھ کو اٹھا لیجئے۔ کہا کیوں؟ اب سنیے گا یہ جملہ، اور غربت امیر المومنین ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ام کلثوم، ایک مملکت اسلامیہ کے بادشاہ کی غذا وہ ہونی چاہیے جو اس کی رعیت کے غریب ترین فرد کی غذا ہوتی ہے۔ اے ام کلثوم، کیا آپ کو یقین ہے آج ہر یتیم اور ہر بیوہ کے بچے کے ہاتھ میں کیا دودھ کا جام ہے کہ ان کا امیر المومنین دودھ کے ساتھ روزہ افطار کرے؟ کہا دودھ اٹھا لیجئے۔ حضرت نے جو کی سوکھی روٹیوں اور نمک سے افطار کیا، اور افطار کرنے کے بعد جب آئے اور حضرت امام حسن مجتبی سے پوچھتے ہیں بیٹا حسن یہ بتاؤ آج کون سا رمضان ہے؟ آپ نے فرمایا آج 18 رمضان کا دن گزر گیا ہے اور رات 19 کی شب آ گئی ہے۔ اور جب یہ جملہ کہا اے بیٹا رمضان میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ کہا بابا 12 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور پھر ایک مرتبہ پوچھتے ہیں
ये इमाम क्यों बता रहे हैं? गोया गैर महसूस तरीके से कोई पैगाम दे रहे थे कि ईद आने वाली है और आपका बाबा इस दुनिया में नहीं रहेगा, चंद दिन का मेहमान है। और इतने में जब बाहर से आवाज आई ना, ऊंटों की गर्दन में जो घंटी होती है उसकी आवाज, और पूछते हैं बेटा हसन ये कैसी आवाज है? कहा बाबा ये हज के सीजन के लिए जब काफिले रवाना होते हैं ना, तो अभी काफिले हज के लिए रवाना हो रहे हैं, ये उन ऊंटों के गर्दन में घंटियों की आवाज है। और एक मर्तबा आह भर के कहते हैं, ए मेरा बेटा इस साल अमीरुल मोमिनीन तेरा बाबा हज से मुस्तफीद नहीं हो सकेगा। ये एक दूसरा इशारा था। और इतने में एक और सहाबी ने हजरत से कहा, ए आका अभी ईद का दिन करीब आने वाला है, जुमे का दिन है, और आप ऐसा कीजिए अपनी दाढ़ी पर खिजाब लगा लीजिए, अपनी दाढ़ी को रंगीन कर लीजिए। और एक मर्तबा आह भर के कहते हैं, ए असबग बिन नुबाता अब ये दाढ़ी अली के सर के खून से खिजाब हो जाएगी, सर के खून से खिजाब होगी। और इसके बाद जब बीबी उम्मे कुलसूम फरमाती हैं कि मेरे बाबा की ये जो रात गुजरी है, ये रात अजीब अंदाज इबादत था कि सारी रात मुसल्ले इबादत पर थे, लेकिन अंदाज बदल गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद घर के सहन के बाद आते और आसमान के सितारों को देखते, देखकर कहते, हाँ मुझे यकीन हो गया, वो वक्त करीब आ गया कि रसूलुल्लाह ने जिस रात का मुझसे वादा किया था। और फिर बाहर आते और हर दफा चक्कर लगाकर एक आयत को तिलावत करते, कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये आयत को तिलावत करते। और फिर जब सुबह सादिक नमूदार हुई ना, सुबह जब फूटी, फिर सुबह सादिक को देखकर एक जुमला कहा जिसकी वजाहत कल करूंगा इंशाअल्लाह। फरमाते हैं, ए सुबह सादिक तू गवाह रहना, मुनज़ु वुलिदतु लम अज़ल अरा तालिआ वमा रायतनी क़त्तु राकिदा। ए सुबह सादिक तू गवाह रहना, जब से अली पैदा हुआ है तब से अली ने तो तुझे हर सुबह उभरते देखा है, लेकिन कभी तूने अली को बिस्तर पर सोए नहीं देखा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जब ये जुमले कहे, इसके बाद हजरत अमीर जब घर से बाहर निकलने लगे तो जिन हजरात ने नजफ अशरफ में मौला अमीर का वो घर देखा है ना, जो मस्जिद कूफा के बिल्कुल फासले पर है, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हर मोमिन की दिल की ख्वाहिश को पूरा करे। अल्लाह आपको बार बार अमीरुल मोमिनीन का वो घर दिखाए, मस्जिद कूफा का वो सीन और वो मंजर दिखाए। बल्कि बहुत सारे मोमिनीन ने आज अपने स्टेटस पर मस्जिद कूफा की तस्वीर लगाई है। नाजरीन मोहतरम, जब हजरत उस घर से बाहर निकलने लगे ना, घर में बतखें पाल रखी थी और बतखों ने चीखना और शोर मचाना शुरू कर दिया। और अमीरुल मोमिनीन ने अपने घर वालों को वसीयत की, कहा देखो ये बतखें हैं ना, ये जो चिल्ला रही हैं, और इनकी खुराक का अगर बंदोबस्त कर सको तो इन्हें घर रखना, और अगर न कर सको राह खुदा में आजाद कर देना। मैं कहूंगा या अमीरुल मोमिनीन, आपको हैवानों की इतनी फिक्र है? ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप हैवानात की इतने फिक्रमंद हैं? काश करबला में आप होते। आपके पोते अली असगर को सिर्फ एक बूंद पानी की तमन्ना थी, लेकिन वो भी न दी गई। आप तो हैवानों पर इतने रहम कर रहे हैं। जब बतखों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और अमीरुल मोमिनीन के दामन को नोचना शुरू कर दिया, दामन को जब नोचना शुरू किया ना, तो बीबी उम्मे कुलसूम फरमाती हैं, ऐ मेरा बाबा ये क्यों नोच रही हैं, क्यों चिल्ला रही हैं? कहा ये अपनी जुबान बेजुबानी में कह रही हैं, ऐ आका आज आप मस्जिद कूफा मत जाइए, इसलिए कि आज आप मस्जिद कूफा चले जाएंगे, आज ज़ैनब कुलसूम के सर से रिदा हट जाएगी, आज ज़ैनब यतीम हो जाएंगी, आज हसनैन यतीमी की मंजिल तय करने लग जाएंगे। और फिर आपने फरमाया कि अगर इनको दाना दुनका दे सको तो इन्हें रखना। मैं कहूंगा ए बीबी ज़ैनब कुलसूम, आज क्यों आप गिरिया कर रही हैं? इसलिए कि आज हसन मौजूद हैं, आज हुसैन मौजूद है, आपके पर्दे का वारिस गाजी अब्बास मौजूद है, आपको गिरिया नहीं करना चाहिए। लेकिन कहेंगी अली की बेटियां, हमें वही मंजर नजर आ रहा है। कौन सा मंजर है कि जब अली गए मस्जिद कूफा में, जब घर से निकलने लगे ना, मैं ये दर्जा बदर्जा अर्ज कर रहा हूं तफासील, ताकि 4-5 दिन मजालिस के हैं तो तफसील से अमीरुल मोमिनीन के मसाइल को बयान किया जा सके। जब घर से बाहर निकले ना, तो मौला का कमर बंद दरवाजे की कुंडी से अटक गया। जब अटक गया ना, अमीरुल मोमिनीन रुक गए और उस दरवाजे को खिताब करके, कुंडी को कहते हैं, अपने आप को खिताब करके कहते हैं, वशदुद हयाज़ीमिका लिल मौत, ऐ अली
اب موت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ موت تیرے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر جب گھر سے باہر قدم رکھا اور چند فاصلے پر مسجد کوفہ ہے، چند قدم کے فاصلے پر جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم جو مسجد کے اندر الٹا لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنے سینے کے نیچے اس تلوار کو چھپایا ہوا تھا اور اپنے پیر کی ٹھوکر سے ابن ملجم کو ٹھوکر مار کے کہتے ہیں اے ابن ملجم اٹھ، یہ الٹا نہ سویا کر، یہ شیطان اس طرح غالب آ جاتا ہے، یا سیدھا سویا کر کہ جو انبیاء کی سیرت ہے، یا دائیں پہلو سویا کر جو اولیاء کی سیرت ہے، یا بائیں کروٹ لیٹا کر جو اوصیاء کی سیرت ہے۔ جب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ کہا میں جانتا ہوں تیرا ارادہ کیا ہے، لیکن یہ عدالت علی ہے کہ کسی مجرم کو جرم سے پہلے اس کی سزا نہیں دی جاتی۔ اور اتنے میں حضرت امیر المومنین گلدستہ آذان پر گئے اور آپ نے آذان کی پہلی فصل کہی اللہ اکبر۔ جیسے ہی آذان کی آواز بلند ہوئی نا اللہ اکبر، ادھر علی کی بیٹی زینب و کلثوم کی دل کی دھڑکنیں اترنے لگیں، اور بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں یہ آواز پورے کوفہ نے سنی، لیکن ہم نے جیسے سنی ہے۔ بی بی زینب کو فرماتی ہے بی بی ام کلثوم، اے بہن آج ہمارے بابا کی آواز میں کوئی عجیب درد ہے جو اس سے پہلے درد محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں کہوں گا اے زینب و کلثوم آپ کی اپنی قسمت، ایک علی کی آواز آذان آپ نے 40 ہجری میں سنی ہے، اور ایک آپ وہ آواز 61 ہجری عصر صبح عاشور آپ سنیں گی، وہ علی اکبر کی آواز ہے۔ چونکہ کربلا میں بھی جو علی اکبر نے آذان دی، مولا حسین کے پاس باقاعدہ ایک مؤذن موجود تھا، لیکن کیوں علی اکبر سے کہا آذان دو؟ اس لیے جانتے تھے کہ شاید علی اکبر کی آواز چونکہ علی کے مشابہ ہے، دشمن یہی کوفہ تھا، یہی کوفی تھے جنہوں نے امیر المومنین کی آواز کو سنا تھا، شاید کوئی مجھے امیر المومنین کا فرزند سمجھ کر میری تعلیمات پر عمل کر لے۔ لیکن جیسے جیسے فصل آذان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، 3-4 منٹ کی زحمت ہے آزادارو، ایسے علی و بطول کی بیٹیوں کے دل اترتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا ہوا کہ جب گلدستہ آذان میں گئے، حضرت نے آذان کے بعد جب 2 رکعت نوافل کو ادا کیا، اور آپ کے دائیں بائیں امام حسن اور امام حسین تھے، اس ظالم نے جب امام حالت رکوع میں گئے، اس سے پہلے یہ ایک ستون کے آڑ میں چھپ رہا تھا، جب امام حالت رکوع میں گئے اس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں اس نے یہ 1000 درہم میں تلوار کو خریدا تھا، اور 1000 ہی درہم دے کر اس نے زہر میں بھگویا تھا، اور جب حضرت حالت رکوع میں گئے اس نے تلوار کو نیام سے نکالا، اور جب حضرت پہلے سجدے میں گئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا، اور جب حضرت سر سے سجدے میں سے سر کو اٹھایا، اس ظالم نے ظلم بھری تلوار سے وار کیا اور سر اقدس میں فرق آ گئی، امامہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ وہاں سے فرار کر گیا۔ اور جیسے ہی اس نے فرار کیا اور 2 حصوں میں امیر المومنین کے سر شگافتہ ہو گیا، آپ نے اپنے امامے کو کھولا، اس کے پیچ سے اپنے سر کو لپیٹا، اور لپیٹ کر آواز دھیمی دھیمی آواز میں کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ پھر محراب سے خاک محراب کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتے ہیں، اور سر میں ڈال کر فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا یعیدکم ومنہا خلق نخرجکم تارتا اخری، کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور اسی میں تمہیں جانا ہے، اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ عزادارو ادھر جبرائیل نوحہ کنا ہے، کہتا ہے ان ہدمت ارکان الہدا، لوگو ماتم کرو، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس عزا کا ثواب جن مرحومین کے لیے کہا گیا ان کے نام اعمال میں درج فرما، بالخصوص اور بالعموم تمام ناظرین اور ناظرات اور ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، اور جنہوں نے جو درخواست کی ہے سید نجم الحسن بخاری صاحب کو اہل خانہ کے ساتھ آواز اشاد فرما، مرحوم صغیر غوری صاحب کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما، اور ان کے بچوں کی جو ہے وہ حفاظت فرما، اور ان کا سایہ قائم و دائم فرما،
کنانی فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرما، برادر واصف حسین کے والد کی درجات بلند فرما، ان کی والدہ اور ہمشیرہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ عطر کاظمی صاحب ڈنہاک سے ہیں، خداوند عالم ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ سید علی احمد صاحب ہیں، احمد رضا صاحب بروج سے، اور شیراز بٹ صاحب ہیں، اور جتنے جملہ مومنین ہیں، عبداللہ غوری صاحب ہیں، اطہر علی صاحب ہیں، اور سید اکبر بخاری صاحب ہیں، عمران حیدر صاحب ہیں، مدیحہ حیدر ہیں، اور محفت نور ہیں، واصف حسین صاحب ہیں، اور جناب عطر کاظمی صاحب ہیں، عباس بھائی ہیں اور اٹلی سے، اور سید علی کربلائی صاحب ہیں، خداوند عالم ان کی بچی زہرا فاطمہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ عرفان حسین صاحب ہیں پاکستان سے، اور سمیرہ عباس ہیں، خداوند عالم ان کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے۔ ایک درخواست دعا ہے اولاد نرینہ کی، خداوند عالم ان کو نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے اور ان کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے، اور جن جن مومنین نے درخواست دعا کی سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ دعائیں جاری اور ساری رکھیں گے۔ اب وقت تمام ہے، 10:30 بجے انشاءاللہ ٹھیک اعمال ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں ٹھیک 10:30 بجے آن لائن ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ اس وقت ساری تفصیلی دعائیں کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔